Ukraine holds its lines and will never surrender. क्या जंग के 350 दिन बाद बखमूत में रूस के सैनिकों पर अब तक का सबसे घातक हमला हुआ है? आखिर यूक्रेन की फौज ने पिछले 24 घंटे में महज 30 फीट के फैसले में रूस के 1000 से ज्यादा सैनिकों को कैसे मार डाला? यूक्रेन के कमांडर क्यों कह रहे हैं कि पुतिन ने अपने सैनिकों को मीट ग्राइंडर यानी मीट की चक्की में फेंक दिया है? पुतिन ने अपने जनरलों से क्यों कह दिया है कि अब नेटो पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओ? क्या रूस अब पूर्वी यूक्रेन के साथ साथ पूर्वी यूरोप पर भी कब्जा करने जा रहा है? हम आपको दिखाने जा रहे हैं यूक्रेन के बखमूत में 30 फीट पर मीट की चक्की कौन चला रहा है, जबकि पुतिन का ऑपरेशन मौत यूक्रेन के लिए मातम कैसे बन गया है। चौबीस फरवरी 2023 को रूस यूक्रेन जंग को 1 साल पूरा हो जाएगा। यूक्रेन के दावे के मुताबिक 1 साल में अब तक रूस के 1,33,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि यूक्रेन के भी 1,10,000 से ज्यादा सैनिकों को रूसी सैनिकों ने मौत के घाट उतार दिया है। बेरहम हो चुकी जंग में अब राष्ट्रपति पुतिन पूरा जोर बखमूत पर कब्जा करने के लिए लगा रहे हैं। सोलेदार के बाद बखमूत पुतिन के सबसे प्राइम टारगेट में से एक हो गया। यही वजह है कि बखमूत में इस वक्त रूस न सिर्फ मिसाइलों से हमला कर रहा है, बल्कि अपने टैंक, तोप, रॉकेट आर्मी और पैदल सेना को बखमूत पर कब्जा करने के लिए झोंक दिया है। Росія не шкодує ресурсів на війну проти нашого народу, саме проти людей, проти усіх українців від Луцька до Харкова, від Сум до Одещини. Я вдячний кожному лідеру, я вдячний кожному народу, нашим партнерам, які розуміють, що такі масштабні інвестиції Росії в терор вже, уявіть собі, більше. वॉर जोन से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक बखमूत अब यूक्रेन के लिए ऐसा किला बन चुका है जिसे अगर यूक्रेन हारा तो फिर रूस पूरे पूर्वी यूक्रेन पर बड़ी तेजी से हमला कर लेगा। इसलिए यूक्रेन की फौज नेटो और अमेरिका के हथियारों के दम पर पूरा जोर लगा रही है कि किसी तरह से रूस को बखमूत में कब्जा करने से रोका जा सके। खबर के मुताबिक रूस की फौज इस वक्त बखमूत पर कब्जा करने के लिए 100 मीटर के टारगेट बनाकर यूक्रेन की फौज पर हमला कर रही है। लेकिन इस बीच ऐसी खबर आई है जो रूस के लिए बहुत बुरी है। यूक्रेन के टॉप कमांडरों के दावों के मुताबिक 350 दिन की जंग में पहली बार एक दिन में 1000 से ज्यादा रूसी सैनिक बखमूत मोर्चे पर मारे गए हैं। बखमूत में 24 घंटे में 1030 रूसी सैनिकों को यूक्रेन की फौज ने मार डाला है। यूक्रेन तो यहां तक दावा कर रहा है कि बखमूत में रूस के 1030 सैनिक सिर्फ 30 फीट फैसला पर कब्जा करते वक्त मारे गए हैं। रूसी सैनिकों की मौत पर यूक्रेन दावा कर रहा है कि पुतिन ने बखमूत के मीट ग्राइंडर यानी मीट की चक्की में रूसी सैनिकों को मरने के लिए फेंक दिया है, जहां सिर्फ 30 फीट आगे बढ़ते ही 1000 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे गए हैं। वहीं पोलिश थिंक टैंक रोचन कंसल्टिंग के मुताबिक जनवरी 2023 से बखमूत को रूस से बचाने के लिए 30,000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक भीषण जंग रूस के साथ कर रहे हैं। वहीं रूस का दावा है कि उसने जनवरी 2023 में 6,500 यूक्रेनी सैनिकों को जंग में मार डाला है। इतना तो तय है कि रूस के लिए पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करना बहुत कठिन पड़ रहा है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह भी है कि रूस के खिलाफ नेटो और अमेरिका यूक्रेन को एक से बढ़कर एक घातक हथियार दे रहे हैं, जिसे लेकर रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने अब नेटो को चेतावनी दे दी है कि नेटो और पश्चिमी देश
एक बेरहम और घातक जंग के लिए तैयार हो जाएं। रूस एक भी दुश्मन को नहीं छोड़ेगा। Америки и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт. Для этого они приступили к поставкам тяжелого наступательного вооружения. Открыто призывают Украину захватывать наши территории. Фактически такие шаги втягивают страны НАТО в конфликт. यूक्रेन को नेटो और पश्चिमी देशों से 321 टैंक मिलने जा रहे हैं, जबकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को लगता है कि यूक्रेन को 500 एडवांस टैंक, 204वीं पीढ़ी के फाइटर जेट, लंबी दूरी की 1000 तोपें और 1000 आत्मघाती ड्रोन की जरूरत तुरंत पड़ रही है, वरना रूस पूर्वी यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगा। सोलेदार से 15 किलोमीटर दूर बखमूत इस वक्त रूस का सबसे बड़ा टारगेट है। यूक्रेन के दावों के मुताबिक रूसी सैनिक अपने साथियों की लाशों को कुचलते हुए आगे बढ़ रहे हैं और हमला कर रहे हैं। जेलेंस्की को यही डर है कि अगर बखमूत यूक्रेन के हाथ से निकला तो फिर यूक्रेन को कोई भी नहीं बचा पाएगा। Бажаю здоров'я, шановні українці. Провів сьогодні чергове засідання Ставки. Основна увага, звичайно, ситуація на фронті. Передусім на Донеччині та на південних напрямках. Ситуація дуже жорстка. Бахмутський, Вугледарський та інші напрямки в Донецькій області – це постійні російські штурми, постійні намагання прорвати нашу оборону. Ворог не рахує людей і попри численні свої втрати पूर्वी यूक्रेन को बचाने के लिए यूक्रेन ने पूरा जोर लगा दिया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि पिछले 24 घंटे में उसने बखमूत में रूस के 28 टैंक तबाह कर दिए। रूस की एक आर्टिलरी को धमाके में उड़ा दिया है, जबकि रूस के 3 बख्तरबंद वाहनों को उसने बर्बाद कर दिया है, जबकि 5 विशेष सैन्य वाहनों को महज 24 घंटे में तबाह कर दिया। यूक्रेनी सेना के खुफिया विभाग के उप प्रमुख वादिम ने भविष्यवाणी की है कि रूस के 3 लाख से 5 लाख सैनिक बहुत बड़ा हमला करने जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही खौफ यूक्रेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सचिव ओलेक्सी के बयानों में भी दिख रहा है, जो दावा कर रहे हैं कि पूर्वी यूक्रेन पर रूस बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है। अगले 2 से 3 हफ्ते यूक्रेन के लिए बहुत भयानक होने जा रहे हैं। Федерація зараз готується до максимального загострення. Вона зараз збирає всі можливі і неможливі сили, які в неї є. Проводить зараз навчання, тренування. Чи буде іти з усіх боків? На сьогоднішній день я можу сказати, що ми не виключаємо будь-якого розвитку сценарія подій найближчі 2-3 тижні. यूक्रेन के बखमूत में भले ही रूस को बड़ा नुकसान हुआ हो, लेकिन पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे को लेकर पुतिन के तेवरों में जरा भी नरमी और ढिलाई नजर नहीं आ रही है। पुतिन ने रूस की फौज को साफ आदेश दे दिया है कि मार्च 2023 तक पूर्वी यूक्रेन पर हर हाल में कब्जा करना होगा। अब देखना होगा कि अगले 24 घंटे में रूस बखमूत में यूक्रेन पर किस तरह से पलटवार करता है। यूक्रेन में जारी रूस के अंधाधुंध हमले के बीच 2 बहुत बड़ी खबरें आई हैं। खबरों को जानने से पहले उनका मजमून समझ लीजिए। व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध का ठेका ईरान को दे दिया है और यूक्रेन को बचाने की जिम्मेदारी इजराइल ने उठा ली है। दरअसल पहली खबर है कि ईरान की मदद से यूक्रेन पर रूस अब तक का सबसे बड़ा हमला करने वाला है, तो दूसरी खबर है कि यूक्रेन को इजराइल से दुनिया का सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम मिलने वाला है। यानी जमीन यूक्रेन की, लेकिन अब युद्ध ईरान और इजराइल के बीच होने वाला है।
इजराइल से यूक्रेन को मिलने वाली मदद की बात तो बाद में करेंगे, पहले बात रूस के हमले की करें तो रूस का ये हमला ऐसा होगा जो यूक्रेन के अभेद एयर डिफेंस को एक झटके में बर्बाद कर देगा। ये दावा ना रूस ने किया है ना ही ईरान ने, बल्कि ये दावा खुद यूक्रेन का है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के मुताबिक रूस को ईरान से शाहिद 131 और शाहिद 136 ड्रोनों की नई खेप मिलने वाली है। यूक्रेन के ही दावे के मुताबिक रूस को ईरान से अब तक इन ड्रोनों के 250 से 300 बैच मिल चुके हैं। ईरान के इन दोनों ड्रोनों को दुनिया आत्मघाती या कामिकाज़े के नाम से भी जानती है, जो पल भर में दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर देते हैं। दावे के मुताबिक अब रूस इन्हीं मेड इन ईरान ड्रोनों से यूक्रेन पर मधुमक्खी अटैक का प्लान बना रहा है। इस प्लान के तहत ये ड्रोन मधुमक्खियों की तरह झुंड बनाकर इस तरह से हमला करेंगे कि दुश्मन को करखाने तक का मौका नहीं मिलेगा। यूक्रेन में ईरान के ड्रोनों ने कहर बरपाया है, इसे पूरी दुनिया ने देखा है। यूक्रेन के दावे पर यकीन करें तो रूस ने अब तक करीब 700 शाहिद ड्रोनों का इस्तेमाल किया है और अब उसे करीब 1800 नए ड्रोनों की डिलीवरी होने वाली है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की आर्मी में ईरान के ड्रोनों का खौफ इस कदर है कि वो शाहिद की नई खेप पहुंचने से पहले ही दहशत से भर गए हैं, क्योंकि अब की बार इन ड्रोनों से ऐसे भीषण हमले का डर है जो बीते एक साल में कभी नहीं हुआ। यूक्रेन और उसके मददगार दोस्त बार बार इस बात की आशंका जता रहे हैं कि युद्ध की पहली बरसी से पहले रूस अब तक का सबसे बड़ा अटैक कर सकता है। ईरान से करीब 2000 ड्रोनों की नई खेप रूस पहुंचने की खबर भी इस आशंका को सच साबित करती दिख रही है। यूक्रेन में खौफ का आलम ऐसा है कि उसे अपने एयर डिफेंस पर भी भरोसा नहीं रहा, तभी तो उसकी खुफिया एजेंसी खुलेआम कहने को मजबूर है कि ईरान के ड्रोनों से रूस मधुमक्खियों के झुंड की तरह एयर डिफेंस को पल भर में भेद देगा। रूस के इस घातक प्लान पर मोहर उस खबर से भी लगी है जिसके मुताबिक अब रूस में ईरान के ड्रोनों की फैक्ट्री बनने वाली है, जिसमें करीब 6000 खतरनाक शाहिद ड्रोनों का निर्माण होगा। इसे लेकर ईरान की एक टीम मॉस्को का दौरा तक कर चुकी है। तेहरान ने पहले तो लंबे समय तक रूस को ड्रोनों की सप्लाई करने से इनकार किया, लेकिन फिर बीते साल नवंबर में ये कबूल कर लिया कि उसने यूक्रेन युद्ध शुरू होने से महीनों पहले चंद ड्रोन रूस भेजे थे। लेकिन अब तो इसमें कोई शक नहीं रहा कि मॉस्को के करीब ईरान के ड्रोन शाहिद को बनाने की फैक्ट्री तक खुलने वाली है। रूस में जो नए शाहिद ड्रोन बनेंगे उसमें नया इंजन भी लगेगा, जिसकी मदद से ये ड्रोन बहुत तेज स्पीड से लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम होंगे। शाहिद ड्रोन के नए इंजन पर रूस और ईरान के वैज्ञानिकों का काम नॉन स्टॉप चल रहा है। यूक्रेन पर कहर बनकर टूटे ज़ेलेंस्की की आर्मी के लिए काल साबित हुए इन ड्रोनों की ताकत क्या है, आप वो भी जान लीजिए। शाहिद 136 ड्रोन 50 किलो तक का बम ले जा सकता है। इसकी लंबाई 11 फीट, वजन करीब 200 किलोग्राम और विंग स्पैन 8.2 फीट है। इस ड्रोन की अधिकतम रेंज 2000 किलोमीटर तक बताई जाती है। इसकी तेज गति सबसे बड़ा हथियार है। शाहिद 136 ड्रोन की स्पीड 185 किलोमीटर प्रति घंटा है।